हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो हैं जनरल के क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। तो पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो है काफ़ी सारे एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्ज़ाम के अंदर इसका कुछ ना कुछ वेटेज रहता है हर। तो देखते हैं, सबसे पहले पहला आज का चैप्टर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड द फीचर्स, संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं। तो भारत का जो संविधान है उसका उसका विकास कैसे हुआ और शुरुआत में कौन कौन से लोग इनके अध्यक्ष थे, सभी क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को भी क्लियर करते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इसमें से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजगोपालचारी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। तो कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डिटेल यहाँ पे देख लीजिए कि जब कैबिनेट की संतृप्तियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का जब गठन किया गया था 1946 में, जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में उनको स्वीकारा गया था, मतलब स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था उस समय। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो इस क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन आपको बन गया कि जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा बनाई गई थी उसका जो है स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो यह कई संविधानों का मिश्रण है, मतलब अलग अलग देश के सभी संविधान को मिक्स करके बनाया गया है। यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में अलग अलग देशों के बहुत सारे कंसेप्ट को लिया गया है। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देशों के संविधान से ली गई हैं। ये केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार बनाया गया है। यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित है, तो बिल्कुल नहीं। तो आंसर इसका ए हो जाएगा कि भारत का संविधान कई संविधानों का मिश्रण है। देखते हैं, तो भारतीय संविधान जो है वो कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, मतलब बहुत सारे देशों से मिलकर, बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़कर वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ों को ली गई हैं। लेकिन भारतीय संविधान सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। तो भारतीय संविधान के अंदर बहुत सारे जो ज़्यादातर भार दिया गया था वो भारतीय शासन संविधान अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 अधिनियम से या तो शब्दांश से लिए गए हैं या फिर उसमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ भी लिया गया है। तो टोटल जो है 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद जो हैं 1935 का भारत अधिनियम जो था उससे लिया गया है। चलिए प्रश्न 3 पे जाते हैं। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर, 15 अगस्त, 14 अप्रैल या 6 दिसंबर। तो आंसर आएगा इसका 26 नवंबर 1949। तो भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि ये जो 26 नवंबर का दिवस है संविधान दिवस, वो कब से शुरू किया गया है? तो 2015 में जब भीमराव अंबेडकर साहब की 125वीं जयंती थी तब से शुरू किया गया है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था
और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू कर दिए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से पूरे देश में, पूरे भारत देश में इसको लागू कर दिया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं समझ में आ रहे होंगे और इसके साथ साथ जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको दिख रही होंगी। तो भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, 26 नवंबर को संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं। डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। किस दिन जो है हम जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत मतलब पूर्ण कर लिए थे और अधिनियमित वहाँ से हम लोग शुरू कर दिए थे। तो वही होगा कि किस दिन संविधान जो है शुरू हो गया था, संविधान पूर्ण हो चुका था, 26 नवंबर 1949 को पूरा कर दिया गया था। पढ़ लेते हैं ज़रा इसका डिटेल क्या होता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की तिथि दी गई है। इसमें यह भी कहा गया कि इस संविधान सभा में आज की तारीख 1949 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को हम लोग अंगीकृत कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं और आत्मार्पित करते हैं। जब हम लोग जो है इसका प्रस्तावना पढ़ेंगे संविधान की, तो उसके अंदर कंप्लीट जो है लिखा गया है। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को, जनतंत्र को, अंबेडकर की शिक्षाएं को या धर्मनिरपेक्षता? तो सर्वोच्च कानून जो है हमारे देश का संविधान ही है। भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। यह भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 में पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देशों का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये भी याद रखिएगा कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। भारत का संविधान डैश को लागू किया गया था। किस दिन लागू किया गया था? तो हम सभी को पता है, 26 जनवरी 1950 के दिन भारत के संविधान को लागू कर दिया गया था। नीचे एक कथन ए और उसका कारण दिया गया है। तो कथन ए क्या है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, बिल्कुल सही है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, दोनों कथन सत्य है। भारत के संविधान की मदौसा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की जो मदौसा समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे अपने ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, जो मसौदा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो आंसर क्या आ जाएगा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिटेल देख लेते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी। कि भारतीय संविधान में मसौदा समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष जो थे वो B.R. अम्बेडकर साहब थे। भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन जितना समय लगा था। इसका कुछ भाग 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था, जबकि इसको पूर्ण रूप से हम लोग 26 जनवरी 1950 को लागू किए थे। संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो किस प्लान के समय? तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्रियों का 3 सदस्यीय समिति, जिससे सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एंड A.V. अलेक्जेंडर थे, जिसे कैबिनेट मिशन भी कहा जाता था। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जो है ब्रिटिशों ने एक कमेटी बनाई जिसमें 3 सदस्य थे, जिसमें क्रिप्स थे, लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर थे। इसी को हम लोग कैबिनेट मिशन भी कहते थे। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान दिल्ली पहुंचता है
और मिशन ने भारत में तत्काल एवं आंतरिक सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की, जिससे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो कौन सा प्लान किया गया? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारतीय संविधान का निर्माण होता है। चलो, भारत के किस के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो सबसे पहले संविधान सभा का विचार देने वाले थे M.N. राय। कौन थे? M.N. राय साहब जो थे वो सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिए थे। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण का विचार M.N. राय ने दिया था। M.N. राय जो थे वो भारतीय साम्यवाद का पिता कहा जाता उन्हें। M.N. राय मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माता भी थे। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो सबसे पहले जो है पहली बैठक जो है सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में हुई थी, जो अस्थायी अध्यक्ष उनको चुना गया था। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। और सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उस सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी उनको चुना गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद। इस समिति का कार्य डॉक्टर अम्बेडकर साहब द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करना था। इसमें 7 सदस्य थे, जिनके नाम आप इस प्रकार देख पा रहे हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर A.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और हैं M.N. माधव राव, जिन्होंने B.L. मित्र की जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य के कारण त्यागपत्र दे दिया था। T.T. कृष्णामाचारी, जिन्होंने 1948 में D.P. खेतान की जगह उनको लिया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया था? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशन को प्रस्तुत करने वाले जवाहरलाल नेहरू साहब थे, जो भारत के आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। जवाहरलाल नेहरू जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था, जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ाना था। इसे 22 जनवरी 1946 को पारित किया गया था। तो इसके जो अध्यक्ष बने थे वो जवाहरलाल नेहरू साहब थे। भारतीय संविधान के प्रारंभ के सदस्य इसे अध्यक्षों में विभाजित किया गया था। प्रारंभ के समय कितने अध्यक्ष थे? तो उसके अंदर 22 अध्यक्ष बनाए गए थे। अध्यक्ष नहीं, अध्याय। ओके, 22 अध्याय बनाए गए थे। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय 22 अध्याय में विभाजित किया गया था इसको। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी संविधानों का स्रोत है, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास के अंदर आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा आगे बढ़ाइए। थैंक यू।